नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। शाम के बजे हैं 4:30 और मैं जा रही हूँ प्यूरी को ट्यूशन से लेने के लिए। वो ट्यूशन गई हुई हैं। प्यू के डैडी लेटे हुए हैं, उनकी तबीयत नहीं ठीक है इस वजह से। और आज काफ़ी उनकी भाग दौड़ सी होगी, बहुत सारी चीज़ें काम किए तो उनकी वजह से। तो बस मैं जा रही हूँ अभी प्यूरी को लेने के लिए। ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, यहाँ से नज़दीक ही पड़ता है। तो मैं कहा चलिए मैं लेके आती हूँ। और बस मैं अभी जा रही हूँ, कृष्णा भी सोया हुआ है। तो चलिए जी, चलते हैं और लेके आती हूँ मैं बच्चों को स्कूल ट्यूशन से। साथ चलो बेटे दोनों। छुप रही थी वाह। आगे को चलो बेटे, जल्दी जल्दी रुपी हो। भागो मत बेटे, सांड है आगे। अब तो ढूंढने लगी क्या बनाऊं। तो जी देखिए, बच्चे आ गए हैं ट्यूशन से, लेके आ गई हूँ मैं उन्हें। और अब मैं उनके लिए बना रही हूँ कुछ पीने के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रूह अफ़ज़ा, और उससे पहले मैं उसके लिए जो है शुगर पाउडर बनाऊँगी। क्योंकि चीनी को घोलने में टाइम लगता है, तो मैं उसको पीस लेती हूँ, जल्दी घुल जाती है, टाइम भी नहीं लगता। तो यहाँ पर बस मैंने जो है चीनी को पीस लिया है और जल्दी ही बन जाएगा, इसमें तो कोई ख़ास टाइम नहीं लगने वाला। तो आते ही बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। गर्मी का जो प्रकोप है वो अपने चरम पे है, तो बच्चे आते ही कुछ ना कुछ मांगते हैं। तो किसी ने मुझे बताया था कि आप उनको आते ही जो है पानी वगैरह ना दिया करें, तो मैं थोड़ा सा रुक के उनको दे रही हूँ। तो जी बस इसीलिए यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ रूह अफ़ज़ा। और ज़्यादा तो ठंडा मैं नहीं दूंगी, क्योंकि बच्चों के जो हैं गले ख़राब हो रखे हैं, तो इसलिए बस नॉर्मल सा ही रखते हैं। और फ्रिज का पानी तो हम लोग पीते ही नहीं बिल्कुल भी। 2 साल सारे हो गए, हमने 2 क्या 3 साल हो गए जब से कोविड हुआ है, तब से हमने फ्रिज का पानी नहीं पिया है। हाँ, कभी कभार ये है कि जैसे ज़्यादा ही गर्मी है तो बर्फ़ का इस्तेमाल कभी कभार कर लेते हैं, लेकिन ठंडा पानी हम लोग बिल्कुल नहीं पीते। अपना जो आरओ का पानी होता है नॉर्मल, वही पीते हैं। तो देखिए, पीयू के डैडी भी उठ गए थे, कृष्णा सोया हुआ था। तो यहाँ पे बस में हम लोग पी रहे हैं रूह अफ़ज़ा। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी मैं इनसे बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं इनको बोल रही थी मैंने का सामान लेके आना है घर के लिए। और ये होता भी है जी, देखिए जब हम कहीं नई जगह शिफ्ट करते हैं तो अपने घर को उस हिसाब से अलग तरीके से सजाना पड़ता है। जहाँ में हम रहते हैं पहले, मतलब जगह के हिसाब से फिर घर की जो डेकोरेशन है सारी चीज़ें चेंज होती हैं। और मुझे तो अच्छा लगता है कि अपने घर को मैं सजाऊं। तो मेरा मन था कि मैं कुछ लेके आऊँ अपने घर के लिए, जो ज़रूरत का सामान है, रिक्वायर है वो। तो मैं बस इनसे वही बात कर रही थी। तो यहाँ पे मैं कहा चलिए जाने से पहले मैं दाल वगैरह उबाल देती हूँ, ताकि मैं आऊँ जब तो फिर इतनी भागम भाग ना मुझे करनी पड़े। तो इसीलिए मैं यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं इसको, दाल रख दूँगी उबलने के लिए। पीहू जाएगी मेरे साथ, रूही और कृष्णा जो है अपने डैडी के साथ रुकेंगे। तो वो चले तो वो ही जाते मेरे साथ, लेकिन उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, तो इस करके बस वो कहने लगे कि मैं नहीं जा रहा, तुम चले जाओ। तो बस देखिए यहाँ पे मैंने जो है दाल, वो नमक मिर्च हल्दी और घी हींग वगैरह डाल के रख दूँगी मैं, तो जब तक आऊँगी ये उबल जाएगी। तो जी दाल मैंने रख दी है उबलने के लिए, और रख दी। तो पीयू के डैडी, दाल रख दी मैंने उबलने के लिए, 2-3 सीटी लगेंगी तो उसको बंद कर दियो। अगर लगा आपका टाइम तो तड़का लगा दो, नहीं तो आके मैं लगा दूंगी। तो जी मुझे जाना है मार्केट में, और पीयू जा रहे मार्केट। कृष्णा रूही और इसके डैडी यहीं पे ही रहेंगे। सामान लाना है घर का कुछ, क्योंकि ज़रूरी है जो चीज़ें वही लेके आनी। तो मैं और पीयू जा रहे हैं, और ये कर रहे हैं अपने काउंटर की तैयारी, क्योंकि कल से ये भी अपना काम शुरू करेंगे। आज तो इन्होंने ऐसे ही निकाल दिया। तबीयत भी नहीं असल में इनकी ठीक सी है, थोड़ा सा अंदर ही अंदर बुखार से का माहौल सा हो रहा है इनका। अब ठीक है, सही में ठीक हूँ। चलो ठीक ही रहे चाहिए, भगवान करे कभी कोई दिक्कत ना हो आपको। आपका कुछ दिक्कत हो जाना तो सर्कल सा रुक जा। यही तो चक्कर है, बतम सर्कल ना रुकने देख दो। तो जी चलिए फिर चलते हैं बाजार में। तो जी देखिए मैं आ गई हूँ मार्केट में, और ये शॉप है, ये नई खुली है, और ये हमारे ही जानकार हैं। इनकी बहुत अच्छी शॉप है। अगर आप लोकल हैं, हमारे पिंजौर के लोकल हैं, तो यहाँ पे आपको नोबल स्कूल के साथ में इनकी दुकान मिल जाएगी। तो काफ़ी अच्छी वैरायटी हैं रखते हैं, अगर आप लोगों को लेनी है तो। गव्या
हैंडलूम के नाम से इनका जो है शॉप है। तो यहाँ पे देखिए मैं अलग अलग ले रही हूँ चीज़ें, और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने घर को सजाना। तो थोड़ा सा उसके लिए देखिए खर्च करना पड़ता है, और मैं अपने बजट से बाहर नहीं जाती कभी भी। मतलब जितना इसके डैडी मुझे बजट देते हैं मेरे खर्चे के लिए, पर्सनल खर्चे के लिए दे या घर के खर्चे के लिए दे, मैं उसी में से ही इस्तेमाल करती हूँ और उसी में से ही मैं बचाती भी हूँ। तो ये उसी में से ही होता है सारा। तो देखिए बस यहाँ पे मैं जो है चेक कर रही हूँ सोफ़े साफ़े के कवर वगैरह जो भी है, तो मैं देख रही हूँ। तो बस फिर शॉपिंग करके जो है थोड़ी सी जितनी भी मैंने की, उसके बाद हम लोग गए घर। दाल मैंने उबाली दी थी, रोटी मैंने बनाई, फिर सारा काम किया। तो मुझे रात में फिर टाइम नहीं लगा आप लोगों को दिखाने का कि मैं क्या सामान लेके आई हूँ, क्योंकि भाई थक भी गई थी, मैं मार्केट से आई थी और फिर घर का काम भी था। तो चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ अपने घर का सामान। तो जी कल मैं रात हो गई थी लेट, खाना वाना खा के किचन का काम निपटा है, तो सामान नहीं दिखा पाई। तो मैं क्या चलिए अब दिखा देती हूँ मैं आपको क्या क्या लेके आई हूँ। तो फटाफट से मैं निकाल देती हूँ सामान, ये रहा। तो जी सबसे पहले तो ये है क्या है, ये सोफे के कवर। तो नए मकान में आने की खुशी में नई चीजें खरीदी जा रही है क्या? अबे बहुत टाइम हो गए वही है, बनाए भी पर इन सोफा के साथ उनकी सेटिंग नहीं बैठी जो बनाए भी तो एक आधी बार। तो ये है नेट में, बहुत ही लाइट वेट फैब्रिक है। मैं हैवी नहीं लेकर आई, ना मैं कॉस्टली लेकर आई ज्यादा, सही में बताऊं मैं आपको। सुपर नेट है ये तो। पता नहीं कौन सी नेट है, नेट ही बताया था मुझे तो, पर बिल्कुल लाइट वेटेड है, धोने में कैरी करने में बहुत ही ईजी है। तो ये हैं सोफे और के कवर, और कलर भी जो है इनका सोफों के साथ मैच है, तो मैं इस वजह से भी लेकर आई। हालांकि मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा डार्क शेड लूँ पर्दों के साथ मैच करते हुए, लेकिन वो मिले नहीं। तो फिर मैं कहा चलिए जी जो नहीं मिला उसे छोड़ते हैं, जो मिल रहा उसे उठाते हैं। तो ये मैं लेके आई 17 पीस लेके आई मैं इन पे, और जैसे भी एडजस्ट करेंगे पीओ के डैडी कर देंगे। तो जी ये लेके आई हूँ मैं सोफे के कवर, बहुत ही अच्छे हैं, सिंपल सोबर से हैं, मुझे ऐसी चीजें अच्छी लगे। तो बताइएगा जरूर कि सोफे के कवर मेरे कैसे लग रहे हैं आपको, और नेट में ये है। इसके अलावा जी सोफों के साथ है टेबल, तो टेबल भी नहीं ढकते हम अपनी, तो ये लेके आई हूँ मैं टेबल के लिए कवर। ये वो है जो इजी टू क्लीन है, मतलब इस पे बैठ के खाना भी खा लो, या बेड वगैरह पे जैसे हम खाना भी खाते हैं बेड पे, तो इसको बिछा दो तो इसको साफ करना इजी है। तो ये है क्रीम से कलर है, ये ऑफ वाइट सा कलर है, और इस पे ना प्रिंट है अंदर ही। तो ये है, एक तो वो भी थे वो जो पन्नी सी नहीं आती क्लियर सी, वो नहीं मुझे अच्छी लगी, वो ऐसा लग रहा था जैसे पन्नी बिछा दी हो। तो ये लेके आई हूँ मैं। इसके अलावा ये लेके आई हूँ मैं 2 तौलिए। हमारे जो तौलिए हैं 2 ही हैं हमारे पास, नहाने वाले हम 5। तो ये तौलिए लेके आई हूँ मैं, हैं दोनों लाइट ही शेड है ये, पर ठीक है कोई नहीं, जब अब तो गर्मियों में रोज ही धोए जा। तो जी ये 2 शेड है तौलियों की, अच्छे लग रहे ना कलर, लाइट शेड। अब मैं वहां पे जाकर, हर बार का यही काम है मेरा, मैं वहां जाकर सोचूं, मैंने कहा मैं लाइट शेड नहीं लेने की एक भी, और जितने मैं आपको सामान दिखाऊंगी ना सारे लाइट शेड के ही है। एक है ये चादर, मेरे पास सिंगल बेड की चादर नहीं थी, और क्योंकि अभी हमें दीवान लेना है तो मैं उसके लिए लेके आई हूँ ये, और ये मुझे बहुत पसंद आई। वैसे ये 2 का जोड़ा था 2 बेडशीट का, पर मैं इसमें से एक ही लेके आई हूँ। देखिए तो जी देखिए कितनी प्यारी बेडशीट है। हालांकि जो दीवारें हैं उनका कलर लाइट है, लेकिन बेडशीट की जो लुक है वो अलग ही आ रही है, और कपड़ा इतना अच्छा है ना इसका। देखिए पीयू के डैडी हाथ लगा के कपड़ा देखो आप इसका ना, और है ना ये जयपुरी है ये, और ये इसके साथ का इसका है पिलो। इसमें एक कलर और था येलो ग्रीन सा करके, पर मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा। कहाँ पे? चलो जब दोबारा जाएंगे ना घूमने शाम को तब चलना आप मेरे साथ। तो जी एक बेडशीट होगी ये, और एक होगी ये भी सिंगल ही है। मेरे पास डबल बेडशीट काफी सारी है, लेकिन मैं इस बार जो है सिंगल लेके आई हूँ, क्योंकि सिंगल नहीं है मेरे पास। अगर मैं बाई चांस इन तख्त को अलग भी करती हूँ तो मैं डबल ही बिछाती हूँ इन पे। तो जी ये देखिए ये भी है जयपुरी प्रिंट ही, और इस पे जो है औरतें और आदमी डांस कर रहे हैं। कलर अच्छा है ये भी। तो एक सिंगल बेडशीट होगी ये। मेरा था कि मैं ब्राइट से कलर लूँ, क्योंकि दीवारें लाइट में हैं तो कंट्रास्ट के हिसाब से लूँ, लेकिन फिर जो अच्छा लगा मैं वो लेके आ गई। और सारी चीज़ें जो उन्होंने दिखाई काफ़ी अच्छी दिखाई है,
किचू रुको बेटे देखने। तो जी ये देखिए, ये भी जयपुरी प्रिंट ही है। इसे कुछ बोल रहे तो कौन सा है ये, इसे जोड़ता है आदमी से हूँ। तो जी एक बेडशीट है ये सिंगल ही है जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ सारी की सारी। और सबसे खास सबसे महंगी है ये है पूरा दीवान सेट। और देखो यहाँ पे आके देखो इसे कैसी लग रही। क्या वो यही है क्या वो जो सबसे कॉस्टली है? हाँ, इसमें क्या है कि बेडशीट है। हाँ बैठो। और ये है कुशन कवर है, 5 कुशन कवर है और 2 ये राउंड पिल्लो है। हालांकि अभी हमारे पास राउंड पिल्लो नहीं है, पर जब भी मैं इसे बिछाऊंगी तो फिर लेके आऊंगी। और इसमें भी 2 कलर थे। ये तो मुझे देखते ही इतनी पसंद आ गई। बेबी यहाँ बैठ जाओ। तो ये वाली बेडशीट जो है मुझे बहुत पसंद आई। इसमें भी 2 शेड थी, लाइट ही थी। तो ये है इसका। और बेडशीट देखियो आप, इतनी लंबी चौड़ी है बेडशीट है। कहाँ गई? या तो बेडशीट नहीं है ये, मतलब जिस तखत पे मैं बैठी ना, जिस बेड पे, इस पर भी आ जाएगी, इतनी लंबी चौड़ी है। करते ये है। तो ये बीच बीच में सेंटर में आएंगे, और क्योंकि दीवान की है तो नीचे लटकेगी। ये जो किनारे हैं ये नीचे लटकेंगे इसके। और देखो कितनी लंबी चौड़ी बेडशीट। और कलर और डिजाइन देखो कितना प्यारा। और प्योर कॉटन है, ऐसे नहीं मिक्स वाली कॉटन नहीं लाई जिसमें जो ग्लेस कॉटन नहीं आती मिक्स सी, वो वाली चीज नहीं मिलाई, क्योंकि बच्चों को उसकी वजह से दिक्कत सी होती है जो मिक्स कपड़ा होता है ना उससे। तो जी ये है इसके, ये बेडशीट है। और कीचू रुक जा बेटे। तो जी ये हो गए बेडशीट, ये हो गए इसके राउंड कुशन। इनमें आगे वो डलेगा क्या, नाड़ा धागा जो भी डोरी वगैरह ये। और ये है 5 इसके क्या बोल लग रहे हैं कुशन। हाँ ये सेम है, जो बीच का पैटर्न है ना सेम ही है। तो एक ही है। तो ये सबसे महंगे वाली है। तो ये होगी 3 बेडशीट। देख गधा उल्टे उल्टे काम करता फिरेगा। इसके अलावा जी मैं लेके आई हूँ, ये है 2 आसन। पूजा करते हैं हम, तो उसके लिए मैं ये आसन लेके आई हूँ 2। वैसे तो ये है कि चाहे इनको डोरमैट बना लो, चाहे इनको आसन बना लो। तो ये मैं 2 लेके आई हूँ। वैसे मेरा इनका इरादा डोरमैट ही बनाने का है, क्योंकि आसन के लिए जो है मैं अलग से लेके आई हूँ। ये लेके आई हूँ मैं मैट बाहर मेन गेट के लिए। और ये रेड कलर में पर्पजली ही लेके आई हूँ कि मुझे रेड कलर ही चाहिए था। बड़ी नहीं मिली जो पूरे गेट में आ जाए। अभी छोटी मिली है तो छोटी से ही मैंने काम चला लिया। वैसे मैं उनको बोल के आई थी कि मुझे बड़ी मैट चाहिए जो मेन गेट पे आ जाए। और इसके अलावा जी ये 2 मैट लेके आई हूँ मैं बाथरूम के लिए। और इधर जो पीछे गेट है हमारा वहाँ पे, क्योंकि बाथरूम से आते हैं तो पैर पहुँचने के लिए वहाँ पे होता नहीं कुछ भी। और जो ये है स्टिक वाले, ये चिपक जाते हैं नीचे, फिसलते हैं। जैसे कई बार बच्चे आते हैं ना भागे हुए तो स्लिप हो जा, तो ये स्लिप नहीं होते। और ऊपर से ये है क्या है ये ऊपर फरसी फर टाइप से ही है। हाँ तो ये है 2, ये है जोड़ा। 2 लेके आई हूँ मैं। इसके अलावा हाँ एक ये लेके आई हूँ मैं अपने मंदिर के लिए। वैसे आप इसको जैसे बेड के साइडों में रनर बनाते हैं ना, वैसे भी डाल सकते हो, लेकिन मैं इसको अपने मंदिर के लिए, क्योंकि जैसा हम सारे बैठते हैं तो उसके लिए ये ठीक है। और बाद में ये यहाँ से उठ जाएगा बेड, तो फिर इसको यहाँ पे मैं डाल दूंगी, तो इस पे आराम से बैठ सकते हैं। साइड में अपने रनर के तौर पे यूज कर सकते हैं, या फिर बच्चे भी आराम से बैठ के इस पे खेल सकते हैं। मेरे नहीं, मेरे और इनके हमारे बच्चे जो है वो इस पे आराम से बैठ के खेल सकते हैं। तो जी इसका है डार्क महरून कलर है ये। तो मैं लाइट शेड जानबूझ के ही नहीं लाई। रेड कलर, वेरी गुड। कृष्णु को तो पता है। तो जी बताइएगा जरूर कि ये जो मैट है छोटे वाली ये कैसी लगती है। और ये है हमारा लास्ट आइटम, ये है कारपेट, जो भी सोफों के लिए मैं लेके आई हूँ, सोफों के नीचे डालने के लिए। अरे भाई आराम से। तो ये है देखिए हमारी, इसे तो खोलना भी मुश्किल है। ये है हमारी कारपेट। और ये मुझे देखते ही पसंद आ गई, बहुत ही सुंदर थी। बल्कि इसके बाद उन्होंने, दीदी ने मुझे फोटो भी भेजे दूसरी के, तो वो थोड़ी लाइट शेड थी, क्रीम कलर और जो थोड़ा सा ब्राउन सा कलर होता है ना वो।
अब मैं डार्क कलर इसलिए नहीं गा रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे मतलब हमारे बच्चे जो है फिर वे गंदा करे हैं तो उसे साफ करना मुश्किल हो, लेकिन मैरून ये डार्क कलर है, इतने गंदे नहीं दिखते। और फिर सोफा का कलर भी जो कवर है वो भी लाइट शेड के हो जाएंगे, और मैट भी मैं लाइट शेड की ले लूँ तो वो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ये है कारपेट, और इसको धोना भी बहुत ईजी है, बिछाइए, पानी मारिए और साफ हो जाती है अगर गंदी भी हो रही है। तो जी ये जो सारा सामान है ये हमने, हमारी जानकारी है वो, उन्होंने नई दुकान खोल ली है अपनी, और नई दुकान खोलने की वजह से ही जो है सारा का सारा सामान जो है वो उनके पास अच्छा है, नया है, और बहुत ही किफायती दाम पे मुझे ये मिल गया है। तो जी अभी इस सारे सामान को मैं सेट नहीं करूंगी क्योंकि जब तक हमारे कपबोर्ड नहीं लगते, क्योंकि प्रॉपर सेटिंग जब होती है तभी अच्छा लगता है सारा सामान लगा हुआ। तो जब मेरे कपबोर्ड वगैरह चढ़ जाएंगे, जो सामान है सारा पूरा सेट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि सारा जो सामान है मैंने कैसे लगाया और कैसे अपने घर के सजाया। तो जी मैंने तो अपने नए घर को सजाने के लिए इतनी सारी शॉपिंग कर ली है, आपको इनमें से कौन सी अच्छी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो को आपने अभी तक शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय। क्या बाय बाय।